चलो बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 तक हम लोग कर लिए थे ना? हाँ, अब 5 तक नहीं किए थे जी, 4 तक किए थे। कहां तक किए थे? 5वां करना है, ठीक है, 5वां करना है। चलो प्रश्न संख्या 5 कर रहे हैं। 5 प्रश्न संख्या देखो बेटा, इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हम लोग कई बार पैटर्न किए हैं, किए कि नहीं किए हैं? हाँ, और पैटर्न दिया हुआ है क में, 5 का क है। क में देखो बेटा पैटर्न दिया हुआ है 2901 दिया कि नहीं दिया है? फिर कामा है, फिर है 3901 दिया कि नहीं दिया बेटा बताओ? फिर दिया है 4900 दिया है ना? और उसके बाद जो है 4 जगह हमें भरना है, 1 2 3 और मान लो कि यहाँ भरना है 4 जगह। बोलो बेटा क्या होगा? बहुत अच्छा, 5900। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? नीतीश के लिए ताली बजाओ भाई, सबसे पहले नीतीश ने बताया, बहुत अच्छा। कैसे पकड़े बेटा? उसको रखो अंदर। कैसे पकड़े बताओ? यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे आगे चेंज हो रहा है, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4। हाँ, पीछे की संख्याएं क्या है? बराबर है। ये सब में कॉमन है जी। तो क्या जोड़ रहा है बताओ? इसमें क्या जुड़ रहा है? समझ आएगा? क्या जोड़ा जा रहा है इसमें बताओ? इसमें जुड़ रहा है, इस संख्या में जुड़ रहा है +1000। क्या जुड़ रहा है बेटा बताओ? +1 जोड़ रहा है कि जोड़ रहा है बताओ? हाँ, इसमें क्या जुड़ रहा है बताओ? +, तो सब में जुटेगा ना जी। तो अभी आप लोग बताए हैं कि ये 2901 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3901 हो गया है। फिर क्या हो गया? 4901। अब ये क्या हो गया है? 5901। ये क्या हो जाएगा? 6900। सभी लोग ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? 7900। ये क्या हो जाएगा? 8900। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो हमने यहां से क्या पकड़ा? पैटर्न में क्या होता है बेटा? शुरू में देखना होता है कि जो है सवाल में क्या चेंज हो रहा है, और यहीं से पकड़ के जो है हमें आगे हल करना होता है। बात समझ नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो हमने ये देखा 3 संख्याएं दी हुई थी, तो हमने क्या पकड़ा? यहाँ पे जो है पहले में 1000 जुड़ रहा है, फिर दूसरे में भी 1000 जुड़ रहा है। इससे मतलब सब में क्या क्या जुटेगा? 1000 जुड़ता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बात समझ रहे हो? देखो पीछे 1000 जोड़ोगे तो पीछे की संख्या में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा तक क्या जुटेगा? 0 जुटेगा। इसलिए जो है पीछे की संख्याओं में कोई चेंज आ नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? खाली जो है आगे की संख्या में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1-1 जुट रहा है, ठीक ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो अब प्रश्न संख्या हम लोग कौन सा करेंगे? ख। क्या करेंगे? ख। ठीक है बेटा, आगे देखो दिया हुआ है 51,219। 51,219 नहीं 19 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 19। 52,319। 53,419। क्या बता बताओ? बहुत अच्छा। देखो बेटा, एक बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि 1000 पे भी बढ़ रहा है और सैकड़े पे बढ़ रहा है। यानी कि सैकड़े पे भी बढ़ रहा है एक अंक, और 1000 पे भी बढ़ रहा है। बता देखो, बस सही बोल रहा हूं। यहाँ पे देखो इकाई, दाई, सैकड़ा है, सैकड़ा पे 3 है, इकाई, दाई, सैकड़ा पे 4 हो जा रहा है। यहाँ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 पे 2 है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 पे 3 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बच्चे सुनिए, ध्यान दो। जब समझाया जाए बेटा तो समझाने पे ध्यान दो। कंसंट्रेशन क्लास में बहुत जरूरी है। अगर सवाल समझोगे नहीं तो सब गोल हो जाएगा डब्बा। हम बार बार कहते हैं क्लास में जो है जब समझा रहे हैं तो समझाने पे विशेष, समझने पे विशेष ध्यान दो। हम लिखने का मौका नहीं देते हैं जी, देते नहीं देते हैं? हाँ,
जब लिखने का मौका देते हैं तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ध्यान देना है समझने पे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, बच्चे ने सही पकड़ा है कि सैकड़ा पे चेंज हो रहा है, कहां पर हो रहा है? हजार पे। तो इसका मतलब क्या जुट रहा है बताओ? एक एक अंक ही चेंज हो रहा है। हजार में 1000 मैं कहूं बेटा कि इसमें जो है 1100 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है? 1100। इस सवाल में जो है 1100 जुट रहा है, ठीक है। देखो कैसे, पीछे का 2 अंक चेंज हो रहा है जी, हाँ नहीं हो रहा ना? इकाई दहाई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इकाई दहाई कहाँ चेंज हो रहा है? हो रहा है जी? नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे का जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जो 10,000 पे 5 है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमें क्या जोड़ना है? ऐसा चीज जोड़ना है कि जो किसमें चेंज हो? सैकड़ा में और हजार में चेंज हो। तो 1100 में ना है, हाँ बोलो है कि नहीं बताओ? बस अब कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं सेम है उनको लिखते जाओ। 5 लिखो और यहाँ पे 19 लिख दो। इसमें एक बढ़ा दो, 3 की जगह क्या कर दो? 4, और 4 की जगह क्या कर दो? 5। हुआ कि नहीं हुआ? 5 को यहाँ लिख दो, यहाँ 19 को लिख दो। 4 की जगह क्या जाएगा? 5 की जगह क्या जाएगा? हुआ कि नहीं होगा बताओ? फिर आगे की संख्या 5 है, उसको लिख दो, इसे पीछे 19 है। फिर बीच वाली संख्या क्या है? 5 की जगह क्या है? 6 की जगह क्या कर दो? यहाँ 19 है, यहाँ 5 है, बीच में क्या है? 6 की जगह क्या कर दो? 7 की जगह क्या कर दो? 11 से जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा बताओ? हमने पैटर्न से क्या देखा बेटा कि 1100 जुट रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न में ये पाया कि सैकड़े के स्थान पे और हजार के स्थान पे चेंज हो रहा है। यहां से यहां देखा, यहां से यहां देखा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पूरे संख्या में इसका मतलब कि 1100 जोड़ा जा रहा है। तो हम जो है 1100 जोड़ के क्या कर देंगे? पैटर्न को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कहीं गलत हो रहा है? एक बार मिला लो, बोलो नहीं, अपने से नहीं, देख बार मिलाओ, कोशिश करो थोड़ा, ठीक है। ठीक है ना बेटा? चलो अब जो है अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है बताओ? अगला सवाल है सवाल नंबर 5 है, 6 ना? हाँ क्या है? 6। अब दिया है बेटा कि नीचे लिखी हुई संख्याओं में 9 का स्थानीय मान लिखो। जो संख्या दी गई है उसमें 9 का क्या लिखना है? स्थानीय मान। क्या लिखना है? 9 का स्थानीय मान, ठीक है। अब मैं सवाल को फटाफट लिख दे रहा हूं। ये क है, ठीक है। क्या है? क में है 32,926। क्या है? 32,926। ख में क्या है बेटा बताओ, मुंह से बोलो। 65,298। क्या है? 65,298। 65,000 है ना जी? 65,298। ख हो गया। ग में क्या है बताओ? 94,004 है कि नहीं बताओ? इसमें क्या निकालना है? 9 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, उसको लिख लेंगे, वो जगह नहीं है अभी, ठीक है बेटा। क्या निकालना है? 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बेटा? उस अंक का, उस संख्या में, उस स्थान का मान होता ही नहीं होता है। तो क्या करते हैं? उस अंक, उस संख्या में उस अंक को किससे गुणा करते हैं? उसके जगह से, जिस स्थान पे वो है। अब हमें खाली 9 का निकालना है। किसका निकालना है? खाली 9 का। सवाल में दिया हुआ है खाली 9 का निकालना है, खाली 9 का निकालना है। अब देखो, इकाई दहाई 9 में किससे गुणा कर देंगे? गुणा करने का तरीका बताया है ना, 100 से। पीछे का 0 बढ़ा देंगे और आगे वाले से आगे वाले का गुणा कर देंगे। 9 का में 9, तो कितना हो जाएगा? 900। यानी कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना है? 900 है। क्यों? क्योंकि यह सैकड़ा पे है। अब इसमें क्या है? इकाई दहाई। ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई है कि नहीं बताओ? तो इस संख्या में
9 का जो है किससे गुणा करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि 9 किसमें है? किस पे है? दहाई पे है। दहाई में क्या होता है? 10। 9 दहाइयां 90। 9 का में 9 0 बढ़ा दो, ठीक है ना? अब इसमें देखो किस अंक पे है? ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, ये क्या हो गया? 1000। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और नहीं हमें किसका निकालना है जी? 10,000 होना। यार ये क्या है? 10,000। तो 9 में किससे गुणा करेंगे? 10,000 से। 10,000 में कितना शून्य होता है? कौन बताएगा? 10 कितना होगा? 4। बहुत अच्छा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो गुणा करने का तरीका क्या है? 9 का में 9 और 4 जीरो पीछे का बढ़ा दो, ठीक है ना? तो क्या हो गया बेटा बताओ? इस संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना हो गया? 90,000। कितना हो गया? 90,000। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान हो गया कितना? 90। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना हो गया? 900, ठीक है ना? और अंकित मान कितना होगा? 9 का 9 ही होगा। फेस वैल्यू जो होता है, अंकित मान जो होता है, जो दिखता है वो उतना ही होता है, ठीक ना? लेकिन स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसी संख्या में जिस जगह पे होगा अंक, वैसा उसका स्थानीय मान होगा, ठीक है? अगला एक सवाल बचा है जी, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? कौन सा सवाल है? सवाल नंबर घ ना, घ है। तो घ में है बेटा, घ में है 9,34,068। 9,34,068 ये ना जी। अब इसमें क्या निकालना है? 9 का स्थानीय मान निकालना है। देखो तो ये 9 का स्थानीय मान निकालेंगे लिए, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ बेटा? ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, क्या होगा? ये लाख है कि नहीं बताओ? लाख में कितना शून्य होता है? कौन बताएगा? 5। कितनी बार याद करवाए हैं कि लाख में जो है 5 शून्य होता है? बस याद कर लो, थोड़ा सा इतना याद भी रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है? बाकी तुम उंगली पे तो गिन के कर ही सकते हो, कर सकते हो, ठीक है? 10 में कितना शून्य होता है? 10 में कितना जीरो? 1 जीरो। 100 में, 1000 में, 10,000 में और लाख में, ठीक है? धीरे धीरे याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना बेटा? अब ये 9 है, 9 में कितने से गुणा करोगे? 1 लाख से। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। 5 से 1 लाख हो गया जी। अब क्या करेंगे? 9 का गुणा कर देंगे 1 में, 9 का में 9 बताया ना कि आगे का जब पीछे शून्य हो तो आगे वाली संख्या को गुणा कर लो, शून्य को छोड़ दो, बाकी उसके जब गुणा हो जाए तो पीछे शून्य उतना बढ़ा दो। लेकिन ध्यान रखना इधर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, एकदम इसके बाद खाली संख्या के बाद कोई शून्य नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है? 3 2 5 कितना हो गया? 9 लाख। तो देखो 9,34,068 में 9 का स्थानीय मान है 9 लाख, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आगे आप लोग नोट करिएगा, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है जी? 7वां है, ठीक है ना? क्या है? 7वां। ध्यान समझो बेटा, सवाल को पढ़ो पहले एक बार। बाढ़ राहत कोष में एक जिले में 85,369 रुपए एकत्र किए गए, ठीक ना? नोटा नहीं, ठीक है? बाढ़ राहत कोष में एक जिले में 85,369 रुपए एकत्र किए गए, ठीक है? तो बेटा हम लोग का जिला कौन सा है? बलिया। तो मान लो बलिया जिला में कितना एकत्र किया गया है? ठीक है, बोलो कितना एकत्र किया गया जी? 85,369। तो पहले इसको इकाई दहाई सैकड़ा लिखो, फिर से हम लोग रिवीजन हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना? ठीक है बेटा। अब क्या कर रहा है? 85,369। 1000 में है अब 85 है, 1000 में है अब 85 है, 9 से क्या है ऊपर है,
तो दहाई में जाएगा नहीं जाएगा बताओ? 85,900 सैकड़ा में कितना जाएगा? 9 69 कौन नहीं तो कहीं 6 दहाई 9 इकाई 60 9 69 है कि नहीं बताओ? किताब में ध्यान दो बेटा, वहां किताब रखा हुआ है। दूसरे जिला में जो है 29,406 रुपए इकट्ठा किए गए। मान लो हम लोग का बगल का जिला है, कौन सा है? मऊ है, ठीक है, मऊ है, गाजीपुर है, कई है। उसमें कितना एकत्र किया गया बताओ बेटा? 29,406 29,000 देखो, 1000 है लेकिन 29 है, 9 से क्या है? ऊपर है। 9 से क्या है बेटा? ऊपर। तो 2 दहाई 9 इकाई 29,400 है ना जी? 400 सैकड़ा में कितना जाएगा? 4 और कितना है? 6 है ना? 6 तो 6 में दहाई है जी? 6 तो सिंपल, 6 में खाली इकाई है तो 6 और दहाई की जगह क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। और पूछ रहा है बेटा कि दोनों जिले से कुल कितना धन एकत्र हुआ? 2 जिले में धन एकत्र किया गया, पहले में इतना एकत्र किया गया, दूसरा में इतना एकत्र किया गया। पूछ रहा है कुल कितना एकत्र किया गया? तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे? क्या करेंगे? बहुत अच्छा, जोड़ेंगे। अपने लिए एक बार ताली बजा दो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जोड़ेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जो 9 6 अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल 6 1 अब इसमें हासिल है जी? हासिल है? नहीं है। 9 4 13 का हासिल 5 1 6 9 15 हासिल 8 1 9 2। तो दोनों जिला के जिला को मिलाकर बेटा, ठीक है, कहीं गलत नहीं होगा जी? 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 1 7 9 4 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। हाँ अरे बेटा तुम सवाल ही गलत लिख दिए हैं। 85,300 ना जी? हाँ हम 900 लिखे हैं, देखो गलत लिखे हैं। क्या है? 85,000 क्या है? 300 है। यहाँ पे हम भी कहने गलत आ रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं। ये क्या कितना है? ये 300 है, ठीक ना? अब जोड़ो, अब जोड़ो, अब सही हो जाएगा, अब सही होगा, ठीक है। ये था जी रंग, कलर कौन सा था? ये था। 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 1 7 4 3 7 होगा ना? हाँ यहाँ क्या जाएगा? 4 3 7। देखो ऐसे गलती होता, लिखने में गलती कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 5 14 का 4 होगा जी? 14 का 4 और यहां से चला जाएगा 8 1 9 और 9 2 11। अब सही होगा ना? हम लोगों ने कहा गलती कर दिया था? 85,000 300 की जगह 900 कर दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। समझ रहे हो? तो सवाल पे देखो बेटा, कंसंट्रेशन भंग होगा, तुम लोग बोलने के चक्कर में हमारा गड़बड़ा गया था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भंग होगा तो क्या होगा? इसे सवाल गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़े। अब देखो अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखना है, देखते हैं कौन बच्चा कर लेता है। पहले सवाल को हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सवाल दिया हुआ है खाली जगह भरो। क्या दिया है? सवाल दिया है खाली जगह। ये एकदम समझने वाला सवाल है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। खाली जगह भरना है, ठीक है। कौ है? शांत रहो। ये स्थान भरना है सैकड़ा बराबर 1000। चलो ठीक है, बताओ 1000 में कितना सैकड़ा? कौन बताएगा? 1000 में कितना सैकड़ा? देखो बेटा ध्यान समझो, है अब ध्यान समझो। कोई कहे
कि 50 रुपए में 10 की कितनी नोट होगी, तो क्या करोगे? 50 रुपए में 10 की कितनी नोट होगी, तो क्या कर दिए? भाग दिए। भाग दिए कि नहीं दिए बताओ? 100 रुपए में 10 की कितनी नोट होगी? कितनी होगी? क्या किए? भाग दिए। किसमें? 100 में 10 से। पहले सवाल में 50 में 10 से भाग दिए थे। बताओ अब ये कह रहा बेटा कि 1000 में कितना सैकड़ा होगा, तो क्या करना है? 1000 में 3 जीरो होगा जी। 100 से क्या कर दो? भाग दो। तो क्या कर दोगे? भाग। तो मैं ऐसे भागना बताया हूं ना, देखो ऐसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो कैंसिल हो गया ना? हाँ बताया नहीं बताया हूं? और 1 से किसी भी संख्या में भाग दो या गुणा करो, वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या आ गया? 10। ऐसे नहीं भाग दे पाओ तो ऐसे भाग दो। ये क्या है? 1000 है ना? 1000 में 100 भाग दो। 100 का में 100, तो क्या आ गया? 0 0 0। अब क्या उतरेगा? 0। तो भाग का नियम क्या है कि कुछ भी उतारते हैं तो उसके लिए पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अब 0 कब आएगा? जब 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 0 बार ना? हाँ कि 1 बार पढ़ोगे? 0 बार। 0 लाना है तुमको, तो 100 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 0 आ जाएगा। ये बहुत अच्छे समझाया हूं, ठीक है? तो ये इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, 10 आएगा। लेकिन ये आसान है, जब भी 1000 में 10 से भागना हो, 1 लाख में 1000 से भागना हो, 10,000 में जो है 100 से भागना हो, तो ऐसे करेंगे, पीछे का शून्य कटा देंगे, जो बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे भी करेंगे या ऐसे करेंगे, ठीक है? ऐसे भी करो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या करेंगे बेटा? पूछ रहा है कि 1000 में कितना सैकड़ा, तो 1000 में किससे भाग देंगे? 100 से। देंगे नहीं देंगे? तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो आंसर क्या जाएगा बताओ? आंसर क्या जाएगा? 10। देखो अब कहने का मतलब समझो, यहां पे 1000 में 100 की 10 नोट होगी। 1000 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा, तो उसमें जो है 100 की कितनी नोट होगी? 10 नोट होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? अरे होगी कि नहीं? हाँ चलो अगला सवाल देखो। ख क्या है? ख में क्या हो जाए? यहां भावना है दहाई बराबर 1000। ठीक है? देखो ये लिखा है दहाई। दहाई में कितना होता है? दहाई में क्या होता है? 10। 10 की कितनी नोट रहेगी तो 1000 हो जाएगा बताओ? 10 की कितनी नोट रहेगी तो 1000 हो जाएगा? बोलो 1000 बनाना है तो 10 की कितनी नोट रहेगी? बोलो बेटा 100 ना? क्या होगी? 100 नोट रहेगी। 1000 बनाना है तो 10 की कितनी नोट रहेगी? 100। ठीक है? तो यहां क्या भरोगे? 100। भरोगे नहीं भरोगे बताओ? अब क्या आएंगे? ख हो गया। अब गौ पे क्या कहते हैं? गौ पे। अब 1000 यहां भरना है, यहां लिखा है 1000। क्या लिखा है? 1000 बराबर 1 लाख, यानी कि यहां भरना है। तो 1 लाख में 1000 में क्या होता है? 1000 में जी। 1 लाख में 1000 की कितनी नोट होगी? 1 लाख में कितना जीरो बताओ? हाँ चलो इतना तो याद किए हो बेटा। 1 लाख में 5 जीरो। 1000 में कितना जीरो? 3। तो भाग दे दो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। क्या बचा? 100। तो 100,000 बराबर 1 लाख। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। हाँ अब गौ है। हाँ ठीक है, चलो घ है, सॉरी। ठीक है, क्या है? घ। अब देखो बेटा ये देखते हैं कौन बता देता है। जो बता देगा उसको काफी मिलेगी। इकाई बराबर 1 लाख। ठीक है?
एक इकाई में क्या होता है जी? 1 लाख में कितना इकाई होगा? 1 लाख में कितना इकाई होगा? 1 लाख। क्या होगा? 1 लाख। पीछे से आंसर देखे हो का जी? चलो भाई नितेश बोले ताली बजा, बहुत अच्छा। अरे तो ध्यान समझो, इकाई में क्या होता है? एक होता है ना। 1 लाख रुपया है तो उसमें इकाई में एक रुपए की नोट कितनी होगी? 1 ही लाख में होगी जी। 1 2 3 4 जोड़ के नहीं 1 लाख कमाए हो। 10 रुपए में एक की नोट कितनी होगी? 1 का सिक्का 10। 100 रुपए में 1 का सिक्का कितना होगा? 100। 1000 में 1 का सिक्का कितना होगा? 1000। 10 का सिक्का बोले हैं हम, 1 का सिक्का बोल रहे थे। 100 रुपए में 1 का सिक्का कितना होगा? 100। 1 लाख में 1 का सिक्का कितना होगा? 1 लाख ही होगा बेटा, 1 ही लाख। जितना रुपया उसमें 1 का सिक्का उतना ही होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे 1 रुपया ही जोड़ कर उत्तर तक पहुंचे हो जी। बोलो 1 लाख में 1 लाख इकाई होगा, तो 1 लाख में कितना जीरो? 5 जीरो। 3 2 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहां बढ़ते हैं? आगे अंगा। हाँ 6 है। किस पे आते हैं? 6 पे। 6 पे आते हैं, ठीक ना? अब बोल रहा बेटा देखो, 1000 सैकड़ा, 1000 सैकड़े, सैकड़े 1000 सैकड़े में कितना लाख? अब ध्यान से देखो बेटा, ये 1000 सैकड़ा है। क्या है? 1000 सैकड़ा। सैकड़ा में 100। 1000 में क्या कर दो? 100 से और गुणा कर दो। तो देखो 3 जीरो है, 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा जी। 3 2 5। तो इतना मामला कितना होगा? 1 लाख ना होगा? उत्तर कितना जाएगा? 1 लाख। 1 लाख, ठीक ना? 1000 सैकड़े में 1000 सैकड़ा में कितना लाख? तो 1 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है 6। कौन सा है? 6। 10,000 में कितने दहाई? 10,000 में कितने दहाई? 10,000 में कितना दहाई होगा? तो क्या करेंगे बताओ बेटा? 10,000 में कितना जीरो? 4। उसमें किससे भाग देंगे? 10 से। कट गया, तो कितना बचा जी? 100 है। 1000 ना, ढाई में 10 होता है, कितना बचा? 1000 है कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? हाँ चलो, तो इसको जो है क्या करना आप लोगों को? फेयर पे उतार लेना है। ठीक है, चलिए उतारिए।